चाइना के एक अहम फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की गूंज आजकल सुनाई दे रही है और ये भी कहा जा रहा है कि चाइना ने ये फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम नस्ब करने के बाद पाकिस्तान को भी ये निज़ाम मुंतकिल करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़ा ही ज़बरदस्त फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम चाइना में नस्ब किए जाने की खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। उस फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम के बारे में हमें बताइएगा ज़रा। देखिए, एक वक्त था जब दुनिया जारहाना पॉलिसी अपनाए हुए थी, यानी किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने के लिए लोग जो थे मिसाइल, जहाज़, बॉम्ब्स इस तरह की चीज़ें ईजाद कर रहे थे और लग ये रहा था कि शायद दुनिया बहुत जल्द तबाही की तरफ चली जाएगी। लेकिन शायद दुनिया को अब ये समझ आ गया कि अपना दिफा जो है असल में यही ज़रूरी है, आप किसी दूसरे मुल्क पर कब्ज़ा नहीं रख सकते हैं। ये सारा नज़रिया जो है अफ़गान वार के बाद सामने आया और दुनिया ने दिफाई सिस्टम्स को जो है इम्प्रूव करना शुरू किया। जैसे रशियन ने S-400 ईजाद कर लिया, फिर इसके बाद इसराइल ने जो है आयरन डूम के नाम से इंटरसेप्टर्स जो हैं उनकी तनसीब की। अमेरिका ने भी एक सिस्टम जो है जिसको गोल्डन डूम कहा, उसने डोनाल्ड ट्रंप के ने ही ये तजवीज़ दी थी कि हम गोल्डन डूम जो है वो कर रहे हैं ताकि इस कुर्रा से और इस कुर्रा के बाहर से आने वाले जो मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया जा सके। लेकिन गोल्डन डूम कब बनेगा, कब वो कागज़ात से निकल कर अमली शक्ल में आ जाएगा? गो अमेरिका के पास इंटरसेप्टर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन चाइना जो तसव्वुर अमेरिका पेश करता है उसके चंद माह के बाद उस तसव्वुर की अमली शक्ल पेश कर देता है। ये चाइनीज़ की टेक्नोलॉजी को मैं कहता हूँ कि उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि वो इस तरह की टेक्नोलॉजी बना लेता है। अब भी ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है, जिसको बिग डाटा डिटेक्शन अर्ली वार्निंग सिस्टम कहा जा रहा है, ये बना लिया है और इसकी खूबी ये है कि ये हज़ारों किलोमीटर दूर से आने वाले मिसाइल्स की ना सिर्फ किस्म बता सकता है बल्कि उसकी स्पीड और कब तक ये कहाँ तक मार कर सकता है उसको डिटेक्ट करता है, उस डाटे को इंटीग्रेटेड करता है उन इंटरसेप्टर्स के साथ जो उसको रोकने की सलाहियत रखते हैं। अब आ जाएँ, ये सिस्टम काम कैसे करता है। ये असल में चीन ने बनाया ही अगर कहा जाए तो अमेरिका के लिए है, क्योंकि ICBM रोकने के लिए जिसकी रफ्तार जो है बहुत ज़्यादा होती है और फिर ये वो उस कुरे से बाहर निकल कर दोबारा जब ज़मीन की तरफ आता है अपने हदफ को निशाना बनाने के लिए, तो उसको रोकना मुश्किल होता है। तो एक ऐसा अर्ली वार्निंग सिस्टम जो कि तमाम सैटेलाइट्स के साथ इंटीग्रेटेड हो, तमाम रडार्स के साथ इंटीग्रेटेड हो, वो ये भी फौरी तौर पर अहज़ कर सके कि ये आने वाला मिसाइल असली है या ये धोखा है। ये एक नई जंग है। मैं आपको बताऊं, जिस तरह से जंग मई में हमने इंडिया को मारा है कि इंडिया जिन मिसाइल्स को धोखा समझ रहा था वो असली निकला है और जिनको असली समझ रहा था वो धोखा थे, तो वो इसीलिए उनके 7 जहाज़ जो हैं वो गिरे और इसी धोखे में आकर वो मारे गए। लेकिन चाइना जो है उसने जो सिस्टम बनाया है ये इतना एडवांस्ड है कि ये आपको बताएगा कि आने वाला ऑब्जेक्ट जो है असली है या नकली है, इसकी किस्म क्या है, इसमें कौन सा बारूद है, यानी रवायती है, एटमी है या कीमियाई है। किसी किस्म का भी जो है बारूद है, वो कौन सा बारूद है उस पर उसने दस्तरस हासिल कर ली है। अमेरिका से अगर एक लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च किया जाता है या रशिया से, किसी मुल्क का नाम ले लें, ज़रूरी नहीं है, चाइना में उस लॉन्च से लेकर चाइना तक आने तक से बहुत अरसा पहले, जब ये अभी रास्ते में होएगा, इसको इंटरसेप्ट किया जाएगा सैटेलाइट के ज़रिए, इन इंटरसेप्टर्स के ज़रिए जो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो क्रिएट करेगा। और एक वक्त में कितने मिसाइल्स को ये डिटेक्ट कर सकता है? ये तो आप ही ने हमारे नाज़रीन को बताना है। ये जी आदिल भाई, 1000 से ज़ायद मिसाइल्स को ये डिटेक्ट करके उसका डाटा बना के सेकंड्स के अंदर आपको बता सकता है कि आने वाले कौन से मिसाइल असली हैं, कौन से जाली हैं यानी फ़ेक हैं, आपको धोखा देने के लिए उड़ाए गए हैं, कौन से जहाज़ हैं, कौन से जहाज़ नहीं हैं। ये सारी चीज़ें बताने के लिए चाइना ने ये सिस्टम लॉन्च किया है। इस वक्त इसकी धूम है जी। और गोल्डन डूम से पहले पहले मैं इसको कहूँगा कि ये डायमंड डूम कहना चाहिए इसको, क्योंकि ये तो
एक ऐसा सिस्टम है जो चीन की हिफाजत के लिए है। और अब आपका वो दूसरा हिस्सा, मेरा सवाल वही जो आप हमेशा कहते हैं। जी बिल्कुल, कि आपने पूछना ज़रूर है पाकिस्तान में कब आएगा। देखिए, चाइना ने इसको तजर्बाती तौर पर अपने 2 सूबों में इंस्टॉल कर दिया है, और इन 2 सूबों में इंस्टॉल होने के बाद इस पर जो है अमली तौर पर इस पर मशक़ें की जा रही हैं सैटेलाइट्स के साथ इंटीग्रेटेड करने के लिए। और मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो चाइना की ही एक दिफाई लाइन है, और चाइना का दिफा जो है वो पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान उसका गेट है। चाइना अगर किसी ने जाना है दोस्ती करने के लिए तब भी पाकिस्तान से गुजर के जाना है, और अगर किसी ने दुश्मनी करनी है तो भी पाकिस्तान से गुजरेगा। तो ये बहुत जल्द ये ऐसा हो नहीं सकता कि ये सिस्टम जो चाइना डेवलप कर रहा है वो पाकिस्तान में ना आए। अभी कुछ देर पहले हम जब रॉकेट फोर्स की बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि चाइनीज़ मॉडल पर ही हमने रॉकेट फोर्स जो है वो बनाई है। तो चाइना का ये सिस्टम और चाइना के सैटेलाइट्स, आपको पता है कि मैंने आपके साथ शायद किया था जिसमें मैंने बताया था कि एक वक्त में 40 सैटेलाइट्स जो है वो आपको डाटा फराहम कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। बिल्कुल। और बलूचिस्तान के अंदर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो बन गया है, जिससे पाकिस्तान जो है डाटा लेता है। तो ये भी डाटे का ही मामला है, इसीलिए इसको अर्ली वार्निंग बिग डाटा सिस्टम्स कहते हैं। ये पाकिस्तान में भी आएगा, और पाकिस्तान में आएगा तो फिर पाकिस्तान की तरफ आने वाला हर मिसाइल आने से पहले उसी मुल्क के अंदर ही फट जाएगा। जो भी मुल्क इस पर हमला करेगा, तो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान वो कोई टेक्नोलॉजी ना ले जो चीन बनाए। चीन की ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान को दिफाई तौर पर इतना मजबूत कर दे कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आँख से ना देख सके। और अगर पाकिस्तान मजबूत होता है तो चीन का ऑटोमेटिकली दिफा हो जाता है। ये चीन की पहली दिफाई लाइन है, ये समझे पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की अहमियत से चीन बिल्कुल आगाह है, क्योंकि उसको भी भारत की जो है सामना है। और उसके बाद पाकिस्तान अब सऊदी अरब से क्योंकि अटैच हो गया है, तो पाकिस्तान के लिए ऐसे दिफाई सिस्टम्स को ख़रीदना भी कोई बड़ी मैंने नहीं रखता है। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द ये सिस्टम जब कामयाबी से इंस्टॉल हो गए हैं और इसकी टेक्नोलॉजी बन गई है तो पाकिस्तान को इसको हासिल करे। अब पाकिस्तान में क्योंकि माली मसला तो रहेगा नहीं, मोहम्मद बिन सलमान आ भी रहे हैं, और उनके आने के बाद जो है पाकिस्तान ये सिस्टम बिल्कुल हासिल कर सकता है। लेकिन ये जिस तरह का डूम बना लिया है चीन वाकई नाकाबिल तस्वीर है। डोनाल्ड ट्रंप अभी ख्वाब देख रहे थे, तबीर जो है वो चीन में नज़र भी आ गई इस अर्ली डिटेक्शन बिग डाटा सिस्टम के। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने आपको इस फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के बारे में बड़ी तफसील के साथ बताया, और ये भी बताया कि इंशाल्लाह ये सिस्टम बहुत जल्द पाकिस्तान भी आ जाएगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।